जय जवाहर महतारी भगत समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले और बुलेटिन में सबसे पहले बात करबो ये बड़े खबर के सीएम भूपेश बघेल की समीक्षा बैठक सलग जारी है। सीएम भूपेश बघेल ये बैठक में आज ऊर्जा विभाग के समीक्षा बैठक ले ही 12 बजे सीएम हाउस में अधिकारी मन संग चर्चा करी और विभाग के कामकाज और योजनाओं पर मंथन करी। तो आप मतलब बता दें कि संलग्न समीक्षा बैठक जारी है। आज ऊर्जा विभाग के बैठक ले ही सीएम भूपेश बघेल और एक समीक्षा करी 12 बजे सीएम हाउस में अधिकारी मन के संग वो चर्चा करी। पार्थनागु एती रायपुर में स्वास्थ्य विभाग के बैठक हुई। रायपुर मेडिकल कॉलेज में स्वशासी समिति की बैठक हो गई। स्वशासी समिति के बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव शामिल हुई और बिहनिया 10:30 बजे मेडिकल कॉलेज में ये बैठक हुई। कोरोना वैक्सीनेशन समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव गलत बैठक रही। स्वास्थ्य विभाग के कोरोना वैक्सीनेशन समेत कई मुद्दों पर चर्चा करी। वार्ता नागू एक और बड़ी खबर रायपुर ले जहां 2 साल ऊपर पत्रकार वार्ता आयोजित कर जाही। मंत्री अमरजीत भगत के 2 साल के कार्यकाल पूरा हुए ऊपर आज पत्रकार वार्ता आयोजित कर जाही। अमरजीत भगत बतौर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के कार्यकाल के 2 साल गलत पूरा हुआ थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उपलब्धि गिनाही। मोहन मरकाम पार्टी के वरिष्ठ नेता वाले भेंट करी और मोहन मरकाम और दूधाधारी मंदिर में दर्शन करने के बाद मरकाम इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की प्रतिमा में माल्यार्पण करी। 2 साल पूरा हुए पर आज पत्रकार वार्ता है। अमरजीत भगत और मोहन मरकाम आज पत्रकार वार्ता करी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार के दिन प्रधानमंत्री ला चिट्ठी लिख के जुलाई महीना भर 1 करोड़ टीका उपलब्ध कराए के मांग करी। प्रधानमंत्री ला लिखे पत्र में सीएम भूपेश बघेल राज्य सरकार डाले स्वास्थ्य के क्षेत्र में करे जात कामकाज के जानकारी दी है। सीएम भूपेश बघेल लिखी है कि बने कोविड-19 प्रबंधन पर स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर और उपचार सुविधा लचाक चौबंद करे पर छत्तीसगढ़ सरकार की तैयारी जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बताई से कि शासकीय और निजी क्षेत्र साथ लाए बर ये पहल कर जाते उन्हें आम जन ला वैक्सीन जागरूकता बर घलोक हर संभव प्रयास कर जाते। भूपेश बघेल पत्र के माध्यम में बताई है कि 5 महीना में 16 जिले के चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। ये ऑक्सीजन प्लांट में लगभग 4 गुना के बढ़ोतरी हुए है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य सरकार ढार ले तीसरा लहर ले निपटे के सबो तैयारी के घलोक जानकारी दी है। रायगढ़ जिला के धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र में सिसरिंगा घाटी कना एक तेज रफ्तार पिकअप और ट्रक में भिड़ंत हो गई। घटना में पिकअप सवार 6 महिला के मौत हो गए जबकि तकरीबन 20 लोगन घायल हुए। मृतक सब लोगन महाराजगंज गांव के निवासी है। बताया जाता है कि महाराजगंज ले सगाई समारोह में शामिल हुए पर रेरुमा गेरहीन और सोमवार के मंझनिया लगभग 3:30 बजे सिसरिंगा घाटी कना दूसरे डहार ले आते एक तेज रफ्तार ट्रक ले पिकअप के टक्कर हो गई और टक्कर अत्यंत जबरदस्त रही के पिकअप के परखच्चा उड़ गई। घटना में पिकअप के में सवार 4 लोगन के मौका में ही मौत हो गई। सामान लदे एक ट्रक के आमने सामने की टक्कर में लगभग 6 लोगों की डेथ हुई है। जो 4 ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, 2 को हॉस्पिटल में लाए जाने पे ब्रॉड डेड घोषित किए गए हैं। ट्रक चालक को इसमें पकड़ा गया है। बाकी सभी घायलों को जिला चिकित्सालय धर्मजयगढ़ में एडमिट कराया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार के दिन खनिज विभाग के समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन समेत अधिकारी मन मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सबो अधिकारी मन ला खनिज ले राजस्व बढ़ाए ले की चर्चा करी से सीएम भूपेश बघेल जिला न्यास निधि समेत दूसर मुद्दा लेके अधिकारी मन ले गोट बात करी हुए खनिज के उपयोगिता के संगे संग पर्यावरण ला घलोक सुरक्षित राखे के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री आज ऊर्जा विभाग के बैठक ली अब तक
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजस्व वन और कृषि विभाग के अंतर्गत योजना मन की समीक्षा कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मानसून सत्र में बीजेपी कई मुद्दों पर सरकार ला घेरे की रणनीति ऊपर काम करत है। बीजेपी ये दरी मानसून सत्र में विषय के जानकार अपन विधायक मन ला सरकार ला के योजना के ले जुड़े मुद्दा उठाए बर कहिन है, जेमा शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह, कृषि का ऊर्जा, उद्योग जैसे विषय ला लेके विभाग के पूर्व मंत्री उठाई। पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ला धान खरीदी, राजीव गांधी न्याय योजना, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ला लॉ एंड ऑर्डर और चाउर घोटाला, ऋषि रतन शर्मा ला नरवा गरवा घुरुआ बारी योजना में भ्रष्टाचार, शराबबंदी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ला जिम्मा दे गया। संगे संग स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही और भ्रष्टाचार के मामला उठाए के घलों की जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री ला दे गई। ड्रग माफिया से लेकर के शराब माफिया तक, भू माफिया से लेकर के सैंड माफिया, रेत की लगातार हो रही मूल्य में वृद्धि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए चिंता का विषय है, कारण है। इन तमाम मुद्दे को विधानसभा के माध्यम से रखे जाएंगे और हम चाहेंगे कि इसका समुचित जवाब आना चाहिए। हमें लगता है जो भी मुद्दे आएंगे सरकार के संज्ञान में हो, वो सरकार उसका जवाब देगी और हमारे सभी विधायक भी हम तैयारी के साथ जाते हैं और विपक्ष के हर हमलों का हम जवाब देंगे। जगदलपुर में सारकेगुड़ा के बरसों पर विशाल जनसभा के आयोजन करेगी। से हजारों की संख्या में आदिवासी जुटी न्याय की मांग करेंगे। बता दें कि 28 जून 2012 के सारकेगुड़ा में कथित नक्सली मुठभेड़ में महिला और लड़का समेत 17 आदिवासी मारे गए रहे। मामला की न्याय की जांच करे के लिए से जांच में उजागर हुए के बाद मारे गए नक्सली मन ग्रामीण नक्सली बताए गए और बस्तर में होत प्रदर्शनों पर मोहन मरकाम कहे कि राज्य सरकार के कामकाज के चलत नक्सली पर पस्त हो चुके हैं। ऐसे में नक्सली आदिवासी मन ला आगू करके लड़ाई लड़ते हैं। प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा क्षेत्र की जनता को कोरोना बीमारी के संबंध में समझाइश दी गई थे। इसके बावजूद नक्सली एवं नक्सल समर्थक लोग ग्रामीण को दिग्भ्रमित करते हुए कोरोना बीमारी से वनांचल क्षेत्र में कुछ असर नहीं पड़ेगा करके उन्हें गलत जानकारी देकर उनका मीटिंग, जुलूस, रैली में जाने के लिए जबरन उनका परेशान की जा रही है। सिलगेर तो घटना है, सोची समझी रणनीति नक्सलियों की है। आदिवासियों की उसमें कोई घटना नहीं। आदिवासी तो विकास चाहते हैं। आज अपने आदिवासियों को आगे करके वो अपने अस्तित्व बचाना चाहते हैं, मगर ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। आने वाले दिनों में सिलेगर का जो मामला आया और इसके बाद में आदिवासी समाज पूरे प्रदेश में आक्रोशित है। सारकेगुड़ा का जो मामला, न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, लेकिन अभी उसका प्रतिवेदन अप्राप्त है। कहीं न कहीं आदिवासी समाज की नाराजगी सरकार के प्रति है। भाजपा किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ आज धान भंडारण केंद्र के जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करे है और ये रिपोर्ट के आधार में भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी मनहा 9 लाख कुंटल धान के बर्बाद होने की जानकारी दी। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल, पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू एक पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताई है कि किसान मोर्चा प्रदेश के सब्बो जिला में मौजूद धान संग्रहण केंद्र में रखे गए धान के जांच करे बर जांच दल गठित कर रही। ये जांच दल बीते 19-20-21 जून के दिन समिति में पहुंच के धान के संबंध में रिपोर्ट तैयार करे। और मांग करती है कि जो सरकार जानबूझकर हमारे मेहनत कश किसानों का एक एक दाना जो मेहनत से कमाते हैं उसको जानबूझकर सड़ाने का काम किया है, इसको राष्ट्रीय क्षति और राष्ट्रीय अपराध करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर इसकी जांच होनी चाहिए। अनेक उपार्जन केंद्रों में आज धान सड़ रहा है। कल ही का रिपोर्ट है कि वहाँ अंकुरित धान वहाँ पर दिख रहा है। इस तरीके से ये जनता के पैसा की बर्बादी है, इसको राष्ट्रीय अपराध की श्रेणी में लिया जाना चाहिए। ये निश्चित रूप से जनता की बात है, ये किसानों की बात है। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल के एक सूची तैयार कर ले गए है। ये कहना है प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव के। पेंड्रा पहुंचे अटल श्रीवास्तव मीडिया ने गोट बात करते हुए बताई कि सीएम भूपेश बघेल संभावित लोगन के नाव के सूची तैयार कर ले है। कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया के अनुमोदन होना अभी बाकी है। अटल श्रीवास्तव कहिन के बीते 2.5 साल में अधिकांश बेरा कोरोना संक्रमण ने जूझत बीत गए है। फिर आगे
2.5 साल में तेजी ले काम हो ही बतादन के बिलासपुर ले अटल श्रीवास्तव गोरेला पेंड्रा मारवाही जिला ले उत्तम वासुदेव के नाव निगम आयोग पर संभावित के सूची में शामिल है। बिलासपुर में सत्ता पक्ष के विधायक और पुलिस प्रशासन एक बार फिर आमने सामने आ गए। विधायक शैलेश पांडे पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। ये दरी विधायक शैलेश पांडे कांग्रेस नेता मोती थारवानी के गिरफ्तारी लेके पुलिस कार्रवाई ले नाराज है। शैलेश पांडे का कहना है कि पुलिस एक पक्षी कार्रवाई करे, कांग्रेस नेता के पक्ष नहीं सुनेगी। यही नहीं, जौन ट्रैफिक पुलिस की शिकायत पर एक गिरफ्तारी करेंगे। विधायक वो ट्रैफिक सिपाही के एक वीडियो जारी करे जेमा ट्रैफिक सिपाही कोनो दूसर मामला में मारपीट और गाली गलौज करत नजर आवत है। पुलिस विभाग को न्याय करना चाहिए था। मोती थावरानी एक सामाजिक व्यक्ति है, एक जनप्रतिनिधि है, वो कहां छोड़ के भागेगा? उसको गिरफ्तार करना जरूरी था। उसको गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल टीम आपने बनाई, यहाँ दुर्भावना दिखती है। कांग्रेस के सारे लोग अपने ही लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस के ऊपर हो, चाहे प्रशासन के ऊपर हो। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जो वादे किए हैं उसको छोड़कर आपस में उलझकर और छत्तीसगढ़ के हितों की अनदेखी कर रहे हैं। थारवानी जी और उनकी वाइफ ने आवेदन दिया था, उस पर से थाने के द्वारा जांच के दौरान नोटिस भी तामील की गई, नोटिस तामील हुई, परंतु कोई कथन देने नहीं आया। इस वजह से उसमें जांच चल रही है। जब भी वो आएंगे तो उनका कथन लेखबद्ध कर जांच किया जाएगा और उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वीडियो 2019 का है, उस पर से आरक्षक के विरुद्ध FIR दर्ज कर कार्रवाई की गई है। देश भर में बढ़त पेट्रोल डीजल के दाम ले परेशान होकर छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ अपन मांग ले के सड़क में उतरा है। संघ के यात्री किराया बढ़ाए समेत कई मांग है। रायपुर के ट्रांसपोर्टर्स मन के कहना है कि कहूं सरकार ओखर मन के मांग ला नहीं मानी तो उमन 14 जुलाई के सब्बो बस ऑपरेटर्स मन के संग महादेव घाट में जल समाधि ली है। रायगढ़ जिला ले ट्रांसपोर्टर्स के कहना है कि किराया में 40% तक की बढ़ोतरी नहीं करे जाए तो उन 10 जुलाई के बाद ले बस परिवहन बंद कर दी। 9,000 बस ऑपरेटरों में से लगभग 1,08,000 कर्मचारी हैं। अगर हमारा किराया नहीं बढ़ेगा और बसें बंद हो जाएंगी तो ये 1,08,000 कर्मचारी भूखे मरने की स्थिति पैदा हो जाएगी। सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो सारे बस ऑपरेटर इकट्ठे होकर कानून नदी में जाके अपना जल समाधि देंगे। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई पर भारत ला जल्द ही एक हथियार मिलने वाला है। विशेषज्ञ डॉक्टर के मुताबिक देश में छोटे लड़का मन के 3 कैटेगरी 2 से 6 साल, 6 से 12 साल और 12 से 18 साल में वैक्सीन के ट्रायल चलत है। जानकारी के मुताबिक 2 से 6 साल के लड़का मन के ट्रायल के तीसरा चरण अंतिम स्टेज में है। वो हिसाब ले अवैया 3 महीना के भीतर लड़का मन के घलोक टीकाकरण अभियान चलाया जाए। जो वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है बच्चों में, वो 3 एज ग्रुप्स में उन्होंने डिवाइड किया। 7 सेंटर्स पे हो रहा है। 1 महीना मैक्सिमम के अंदर ये ट्रायल कंप्लीट हो जाना चाहिए। जी, दो ग्रुप तो कंप्लीट हो चुका है। तीसरा ग्रुप का जो कल से शुरू होने वाला है एनरोलमेंट, तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 2-3 हफ्ते, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 हफ्तों से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। वैक्सीनेशन ला बढ़ावा दे पर अब महाविद्यालय स्तर पर घलोक प्रयास शुरू हो चुके हैं। रविशंकर विश्वविद्यालय है आज ले उत्तर पुस्तिका जमा करे पर अवैया छात्र मन ला वैक्सीनेट करे के निर्देश दे है। विश्वविद्यालय के सब्बो कॉलेज ला कहे गए कि जौन छात्र मन ला वैक्सीन नहीं लगे वो मन ला जल्द वैक्सीन लगवाया जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा वैक्सीन लगाई और मैम लोगों ने भी बोला था कि लगाइए आप लोग, मतलब आप लोग लगाओगे तभी तो ये जनरेशन के लोग ऐसे समझेंगे ऐसे करके। और अच्छा लगा, अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होता। ऐसे गलत है कि बोलते हैं ना वैक्सीन में कुछ वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लगाएंगे हम और अच्छे से रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम कोविड के खिलाफ ऐसे आगे रहेंगे तो ही हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। और जो डर रहे हैं उनसे मेरी विनम्र विनती है कि आके प्लीज़ कोरोना का वैक्सीन लगवाइए। इससे डरने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपके शरीर में प्रतिरोधक की क्षमता को और बढ़ाता है। बहुत से कॉलेजेस हैं जहाँ पे हमारा बच्चे आ रहे हैं, वहाँ टीकाकरण हो रहा है। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे व्यवस्था नहीं बन पाई है, उनका आसपास से कॉलेज में करने का व्यवस्था की है। आज डागा कॉलेज है, कन्या महाविद्यालय है, वहाँ के छात्र आ रहे हैं, उनका लगभग 250 के आसपास आने का है।
कोरोना वैक्सीन ला लेके लोगन के तरह तरह के प्रतिक्रिया आवत है। कई कहते शरीर में चुंबकीय शक्ति आगे तक कोनो ला सुनाई देना बंद हो चुके हैं। सरगुजा जिला के उदयपुर ब्लॉक के पलका गांव में संधूराम सोरी के घलोक सुनो। एक कहना है कि 2 महीना पहले तक ये चल फिर नहीं पात रही, फिर वैक्सीन लगवाए के बाद एक पाँव में जान आ गए, बल्कि अब वो पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। असल में साधुराम करीब 2 महीना ले खाट में ही रही। ऐसे में अप्रैल महीना में ओला 45 साल के ऊपर के तहत कोरोना की वैक्सीन लगाई गई, जेकर बाद ये बदलाव आए हैं। गोड़ फूल जा रही, टीका लगे से बाद पूरा छूट गए से। टीका लगा है और दूसरा टीका भी लगा है जून में, 22 जून को। तो अब तो एकदम सही से काम बुता भी कर रहे हैं, चल फिर भी रहे हैं। 25 अप्रैल को लगा, फिर 15 दिन में ये चल फिर पा रहे थे सर, काम भी अच्छे से कर रहे हैं। घर से बाहर नहीं निकलते, चलने फिरने में असमर्थ थे उस समय। अब फर्स्ट डोज लगने के बाद धीरे धीरे इनका चलना फिरना थोड़ा तबीयत ठीक होते गया। लकवा था, उसके बाद जो फर्स्ट डोज के बाद फिर उसको सुधार हुआ, चलने लगा। सेकंड डोज लगाने के बाद पूरा अपने सब एक्टिविटी वो करने लगा। ये रिसर्चेबल है कि कैसे उसको मतलब जो एंटीबॉडी बनी होगी वो कैसे उसमें प्रभावित की और उसको कैसे ठीक कर दी। अंबिकापुर के महामाया पहाड़ अतिक्रमण के भेंट चढ़ गए हैं। सुरक्षित वन क्षेत्र में घलो का लोगन कब्जा करे थे। नियम ताक में राख के हजारों लोगन लगभग 200 एकड़ ले ज्यादा भूमि ऊपर अवैध कब्जा कर लीन है। पर्यावरण की दृष्टि ले महत्वपूर्ण माने जाने वाला महामाया पहाड़ ऊपर बीते 15 बछर ले अवैध कब्जा की खेल जारी है। स्थानीय प्रशासन अब एकर ऊपर कोनो कार्रवाई नहीं करे। अतिक्रमण जो पहाड़ी क्षेत्र पे हुआ है, प्रशासन ने नहीं हटाया और मेरा सीधा आरोप यहाँ के सत्ता पक्ष के लोगों पर है कि ये अपनी वोट बैंक की राजनीति के चलते प्रशासन को इस अवैध अतिक्रमण को हटाने से मना करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देशित किया गया है इसको जांच करके कार्रवाई करने के लिए। पूरा का पूरा सर्वे करके उसमें जो इंक्रोचर हैं, कौन इंक्रोचर हैं, कब से इंक्रोचमेंट हैं, किस प्रकृति का इंक्रोचमेंट है, पूरा सर्वे करेंगे, एक रिपोर्ट देंगे। उसके बाद हम लोग आगे में क्या कार्रवाई करना है, किस दिशा में करना है, उसका प्लान करेंगे। छत्तीसगढ़ के वन और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर कवर्धा जिला के दौरा में रही। रेस्ट हाउस में उन 34 हितग्राही बल्ला बारिश ले नुकसान के क्षतिपूर्ति राशि दी से उहे बस ऑपरेटर संघ के हड़ताल पर उमन कहिन कि एकर मन के मांग ऊपर निर्णय ले जाए। हमर बारी हमर गोठ में भी वरत के चुमला विदा। जय जोहार।